चलिए एक और बड़ी खबर आ रही है जो आपको बता देते हैं कि पीएफआई को लेकर बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां एनआईए ने इंदौर और भोपाल में ताबड़तोड़ छापामार कार्रवाई की है। अलग अलग इलाकों में छापेमार कार्रवाई की गई है। पीएफआई के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। इसके साथ ही 3 इंदौर और 1 भोपाल से गिरफ्तारी हुई है। पीएफआई के 4 सदस्यों से फिलहाल जांच जारी है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पीएफआई के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है, और जो इसमें से 3 इंदौर से हैं और 1 भोपाल से है, जिनकी गिरफ्तारी की गई है। पीएफआई के कुल 4 सदस्यों से पूछताछ की जा रही है। बड़ी कार्रवाई पीएफआई पर, और एनआईए ने इंदौर और भोपाल में ये ताबड़तोड़ कार्रवाई की है, जिसमें से 3 सदस्य आपको बता दें कि इंदौर से हैं और 1 भोपाल से, जिन्हें गिरफ्तार किया गया है। फिलहाल उनसे पूछताछ की जा रही है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं राजधानी भोपाल से, जहां पर पीएफआई पर कार्रवाई जुड़ी बड़ी खबर, जहां पर एनआईए ने इंदौर और भोपाल में ताबड़तोड़ कार्रवाई की है, और ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए अलग अलग इलाकों से छापामार कार्रवाई में 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। पीएफआई के 4 सदस्य गिरफ्तार हुए हैं, जिससे 3 इंदौर और 1 भोपाल से हैं, और इन चारों की गिरफ्तारी हो चुकी है। फिलहाल उन पूछताछ की जा रही है, कई और खुलासे हो सकते हैं। चलिए इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ नवीन आनंद जोशी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार। उनसे ही समझ लेते हैं इसके बारे में। नवीन जी, पीएफआई के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया जा चुका है, एनआईए ने गिरफ्तार किया, फिलहाल उनसे पूछताछ की जा रही है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए और मध्य प्रदेश एंटी टेररिस्ट स्क्वाड एटीएस ने ये एक ज्वाइंट कार्रवाई की है, जिसमें 8 जिले पीएफआई के ठिकानों पे छापे मारे हैं। इंदौर भोपाल का आपने उल्लेख किया है, तो आपको उज्जैन, शाजापुर, श्योपुर, गुना सहित 21 अन्य जगहों से 21 लोगों को, संदिग्धों को हिरासत में लिया है। ये बड़ी कार्रवाई है। अभी में टेरर फंडिंग मामले में ये एनआईए ने कार्रवाई की है, एंटी टेररिस्ट स्क्वाड के साथ मिलकर के कार्रवाई हुई है। ये एक हफ्ते में दूसरी बड़ी है। ये आपकी बात है मध्य प्रदेश पुलिस की, तो उसने अपने 7 शहरों में इस तरह की छापामार कार्रवाई की है। आज आपको ध्यान होगा, सुबह नरोत्तम मिश्रा जी ने पर भी इस पर कार्रवाई की पूछी है। जो उनकी रूटीन ब्रीफिंग होती है, उसमें उन्होंने कहा है कि हमने इन बाकी पीएफआई के सदस्यों को हिरासत में लिया है, उनसे पूछताछ की जा रही है, उनकी एक्टिविटीज को देखा जा रहा है। कल देर रात तक की यदि अपन बात करें, तो कल देर रात भोपाल, इंदौर, उज्जैन, शाजापुर, गुना और नीमच में छापेमारी की कार्रवाई थी। उसमें से इंदौर से जो लोग पकड़ाए हैं, उनके भी नामों का खुलासा हो गया है। बाकी के लोगों का जो संदिग्ध थे, उनका भी खुलासा हो चुका है। और बहुत जल्दी पूरे मध्य प्रदेश में लगभग इसमें 35 लोग अभी निगरानी में रखे गए हैं। जो ताजा जानकारी मेरे पास है, उसके अनुसार लगभग 35 लोगों पर अभी जांच एजेंसी की ओर निगरानी है। तो यहाँ से ये एनआईए और एटीएस की मिलीजुली कार्रवाई है, और मैं समझ के ये बहुत तेजी से किया गया है। अभी सुरक्षा कमांडो की मौजूदगी इन सब लोगों का मेडिकल भी कराया जा रहा है, और जो लोग गिरफ्तार किए गए उनके पुराने रिकॉर्ड और उनकी क्या क्या फंडिंग रही है, वो सब देखा जा रहा है। ये भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने की साजिश कर रहे थे ये लोग। इनको इस तरह से कुछ युवाओं को लालच देते, कुछ पैसों का लालच देते हैं, कट्टरपंथी विचारधारा का प्रचार प्रसार करते हैं। ये इस तरह से 30 से 40 हजार रुपए महीने तक बच्चों को, नए युवाओं को भड़का लिए विचारधारा का प्रचार करने के लिए दिए जाते हैं। तो मैं समझता हूं कि देश में इस तरह का कोई भी हरकत न बढ़ पाए, उसके लिए मध्य प्रदेश ने और एनआईए ने मिलकर के बड़ी कार्रवाई की है। बिल्कुल है। जैसे कि अभी फिलहाल अगर हम देखें तो जो इसकी कार्रवाई है जारी है, पूछताछ की जा रही है। क्या कोई और बड़े खुलासे हो सकते हैं? कोई और सदस्यों की भी गिरफ्तारी हो सकती है? हाँ, मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश में, चूंकि आपको ध्यान होगा कि सीमी का बहुत बड़ा नेटवर्क था मध्य प्रदेश में, और सीमी भी लगभग इसके इक्विवेलेंट काम करता है। तो जब मध्य प्रदेश में सीमी का फैलाव ज्यादा था, तो इसका मतलब ये भी मान लीजिए कि इस तरह का पीएफआई के सदस्य भी मध्य प्रदेश में बड़ी संख्या में कहीं छुपे हुए हैं, और जो भी पकड़ाए हैं उन्हीं के माध्यम से वो एक सिरा है। और मैं समझता हूँ सिरे से खोज से मध्य प्रदेश का एटीएस और एनआईए मिल करके लगभग उन सब लोगों को अशांति फैलाने के लिए, जो दुष्प्रचार करने के लिए भारत में
गतिविधियां संचालित कर रहे हैं उनको पकड़ने में कामयाब रहेंगे। फिलहाल ये कार्य बहुत तेजी से जारी है और अभी तक 35 लोगों को हिरासत में लिया जा चुका है। उसमें से बाकी सब लोगों से भी पूछताछ चल रही है और संदिग्धों पर नजर रखी हुई है। ठीक है सर, अगर हम देखें तो इसमें राजनीति भी गर्माती जा रही है, कहीं ना कहीं राजनीति देखने को मिल रही है। पीसी शर्मा की बात करें तो उन्होंने दिग्विजय सिंह पर बड़े आरोप लगाए हैं, तो क्या इस संवेदनशील मामले में रामेश्वर शर्मा तो सर क्या लगता है आपको कि इसमें जो राजनीति की जा रही क्या उचित है ये देखिए, भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवादी विचारों पर काम वाला दल है और यदि उसने ये आरोप लगाए हैं तो ये बात सच है कि इस्लामिक राष्ट्र बनाने की जो कुछ हो रही है, 2047 तक इस्लामिक राष्ट्र बनाने का जो नारा दिया जा रहा है इस संस्था के द्वारा, जिस संस्था की गतिविधियों को यहाँ पे पकड़ा गया है, तो मुझे लगता है कि इस कांग्रेस के लोगों का भी बयान आना और ये एक राजनीति का हिस्सा हो सकता है, लेकिन ये ऐसा मुद्दा है जो राष्ट्र से जुड़ा हुआ है। हम सब लोग जो मीडिया के लोग हैं, जो क्षेत्र में काम करते हैं, उन सबके लिए विषय बड़ा गंभीर है, क्योंकि इस पर यदि राजनीति तो हम ऐसे लोगों को कैसे पनाह दे सकते हैं जो देश को इस्लामिक राष्ट्र बनाने में लगे, जो हमारे युवाओं को भड़काना चाहते हैं, जो देश में आतंक फैलाना चाहते हैं। इससे बचने के लिए तो सरकार यदि कुछ ताकतवर कार्रवाई करती है, जो एक्शन में आती है, तो मैं समझता हूँ सपोर्ट करना चाहिए। कांग्रेस को इसमें कोई मुद्दा नहीं ढूंढना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी का तो सरकार है, वो तो चाहते हैं कि इस तरह के जो हरकतें हो रही हैं उन पर लगे। बिल्कुल, जिस तरह से बयानबाजी सामने आई है रामेश्वर शर्मा की, और जैसे अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं जो राजनीति हो रही है, तो सर जैसे कि ये राजनीति की हम बात कर रहे थे, राजनीति देखी जाए तो सर इसमें कहीं ना कहीं ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं, सर राजनीति तो होनी चाहिए लेकिन जनता के विकास के मुद्दों पर होनी चाहिए, ना कि इन सारे मुद्दों पर। देखिए, ये तो देश की रक्षा का विषय है, देश की सुरक्षा का विषय है, देश की शांति का विषय है, इसलिए इसमें राजनीति बहुत दूर तक इसमें होनी नहीं चाहिए, क्योंकि इससे सबसे पहले देश होता है, उसके बाद सारे दल और राजनीतिक दल होते हैं। तो ऐसा माना जाता है कि पहले देश पर बात होना चाहिए, देश रहेगा, देश बचेगा तो दुनिया में बाकी सब काम हो पाएंगे। और भारत को तोड़ने की या भारत में विभाजन करने की स्थिति के यदि काम हो रहे हैं तो उसको तो रोक ही जाना चाहिए। शुक्रिया सर आपका तमाम जानकारी के लिए। धन्यवाद। ये तस्वीर आपको दिखा रहे थे जहां पर ये बड़ी खबर आपको बता रहे थे, जहां राजधानी भोपाल से थी, पीएफआई पर बड़ी कार्रवाई की जा रही है और एनआईए ने ये बड़ी कार्रवाई की है, जिसमें ताबड़तोड़ कार्रवाई में 4 को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें 3 इंदौर के और 1 भोपाल से शामिल है। हालांकि इसमें राजनीति गरमाई हुई है, आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। हालांकि राजनीति तो होनी चाहिए लेकिन जनता की भलाई के लिए, जनता के विकास पर, उन विकास के मुद्दों पर राजनीति होनी चाहिए, ना कि इन सारे मुद्दों पर।